जय श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद अथ सप्तमो अध्याय सकट भंजन उत्तरावृतोद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेक अवतार धारण करके बहुत ही सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्रों से भागवत संबंधी कथा से अरुच और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हैं तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं, अवश्य वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए अब आप उनकी दूसरी बाल लीलाओं का विवरण कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंदरानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मुँह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर एवं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब ये देखकर मेरे लड़ा के नेत्रों में नींद आ रही है, तो हम अपने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पाँव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनका पाँव अभी लाल लाल कपोलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पाँव लगते ये विशाल छकड़ा उलट गया। वह छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियाँ और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सबके सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए तथा धुरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई थीं, वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इसी विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया? यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया? और वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पाँव की ठोकर से उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने समझा ये किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से उपमंत्रों और वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर जो से बुलाने लगी। बलवान गोपों ने छकड़ों को फिर सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, वे झूठ नहीं बोलते, दम, ईर्षा और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित हैं। उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। ये सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से गौरी देव के द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से
युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वास्थ्य पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। उसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नत और अभिवृद्धि की कामना में ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गायें दी। वे गायें वस्त्र माला और सोने के हारों से सजी हुई थीं। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये बात स्पष्ट है कि जो वेद वेत्ता और सदाशिव ब्राह्मण होते हैं उनका आशीर्वाद कभी फल नहीं जाता। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दौड़ा रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार न सह सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर में काम में लगा दिया। पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गए। तनाव्रत नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की बेड़ा रही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया। उसने ब्रजरज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति हर ली। उससे उसके अत्यंत भयंकर शब्द से 10 दिशाएं कांप उठी। सारा ब्रज 2 घड़ियां दो घड़ी तक ब्रज और तम से टका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहाँ बैठा दिया था वहाँ जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहाँ नहीं थे। उस समय तृणाव्रत ने वंडर रूम में इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्होंने अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बहुत बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गई और बछड़े के मर जाने पर गाय जी जो दशा हो जाती वही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियाँ मुँह दौड़ी आईं। नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगी। इस तृणाव्रत बवंडर से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उड़ा देगा तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल न सका। तृणाव्रत अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसे पकड़ा कि वह इस अद्भुत शिशु को अपने से अलग ही नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ ये ब्रज में गिर पड़ा। यहाँ जो स्त्रियाँ इकट्ठी होकर रो रही थी उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा है और उसका एक चकनाचूर हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत हुए त्रिपुरासुर गिरकर चकनाचूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के इस वचन श्री कृष्ण उसके वक्ष स्थल पर लटक रहे थे।
ये देखकर गोपियाँ विस्मित हो गई। उन्होंने झट वहाँ जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और वे लाकर जो ने माता को दे दिया। बालक मृत्यु के पार मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे सच्चा उसे अच्छा सा आकाश में उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियाँ तथा नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। कहने लगे, यहो ये बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, ये कितनी अद्भुत घटना हो गई। ये बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता आ गया और उसे हिंसक आ गया और फिर उसे हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी क्षमता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। अपने ऐसा कौन सा तप भगवान की पूजा, प्याऊ हौसला, कुआ, बावली, बाघ, बीचे आदि पूर्त यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल से हमारा ये बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया। आवश्यक है, यह बड़े सौभाग्य की बात है जो नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं। तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वासुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे से शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। ये वात्सल स्नेह से इस प्रकार सरोवर हो रही थी कि सोने के स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्राय दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी, उसी समय श्री कृष्ण को जमाई आ गई और माता ने उनके मुख में ये देखा। उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिमंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित पृच्छद अपने पुत्र के मुँह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृगसावकिनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आँखों बंद कर ली और अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। यहाँ काजल एक बार जात पर तीसरे महीने की जन्माद्यच्युत काल से उस समय श्री कृष्ण की झांकी का ऐसा वर्णन था। जन्मनक्षत्र काल से स्नग्धा पश्चात से मसीत भुजयोर्गम ब्रह्मचार्यन्नत्यल्पं मधुरं च कूजते परिसङ्गाचति लाभ साधोदलसत्कन्दद्यपयौ पीतिस्तन्यतया स्वविपर्य पूजा यच्छति। स्नेह से तर गोपियों को आँख उठाकर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। दोनों भुजाएं बार बार हिलाते हैं, बड़े मधुर स्वर से थोड़ा थोड़ा गूंजते हैं। गोद में आने के लिए ललकते हैं। किसी वस्तु को पाकर उसे खेलने लग जाते हैं।
और न मिलने से क्रंदन करते हैं। कभी कभी दूध पीकर सो जाते हैं और कभी और फिर जाकर आनंद रहते हैं। हिरणाक्ष का पुत्र था उत्कच, ये बहुत बलवान एवं मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमश ऋषि के आश्रम में वृक्षों को जो चल डाला। लोमश ऋषि ने क्रोध के कारण सांप दे दिया। अरे दुष्ट, जा तू देह रहित हो जा। उसी समय सांप के चूड़ के समान इस समय सांप के कैंचुल के समान उसका शरीर गिरने लगा। वह धड़ाम से लोमश ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा और प्रार्थना की, कृपा सिंधु, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आपके प्रभा का ज्ञान नहीं था। मेरा शरीर लौटा दीजिए। लोमश ऋषि जी प्रसन्न हो गए। महात्मा का सांप भी पर हो जाता है। उन्होंने कहा, बेवस्त मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्ति हो जाएगी। वही आसुर झगड़े में आकर बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्त हो गया। पांडु देश में सहस्त्रसा नाम के एक राजा थे। वे नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने सांप दिया, तू राक्षस हो जा। जब वह उनके चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाया, तब दुर्वासा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्त्री विग्रह का स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। वही राजा तृणव्रत होकर आया था और श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर उनका स्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया। स्नेह में जन्य और स्नेह सदा भूखे भगवान है। उन्हें दूध पीने से तृप्ति नहीं होती थी। माँ के मन में शंका हुई, कहीं अधिक पीने से अपच न हो जाए। प्रेम सर्वदा अनिष्ट की आशंका उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण ने अपने मुख में विश्वरूप दिखाकर, अरे भैया, तेरा दूध मैं अकेले नहीं पीता हूँ। अरे मुख में बैठकर संपूर्ण विश्व ही इसका पान कर रहा है। तुम घबराए मत। स्तनं कियत् पिबस भूर्जलमर्कवत्मूल्यवर्गेते वातृष्टमाणवचनं जनि विभाव्य विश्वं विभागपयोशेस्य न केवले अहं स्मर्दसहरिणा किमु विश्वावश्य। वात्सल्यमयी यशोदा माता अपने लाल के मुख में विश्व देखकर डर गईं, परंतु वात्सल्य प्रेम से भावित हृदय होने से उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ये विचार किया कि ये विश्व का अकेला लाल के मुंह में कहाँ से आया। हो ना हो ये मेरी इन निगोड़ी आँखों की गड़बड़ी है। मनो इसी से उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। जय श्री मद्भागवते महापुराणे प्रहंसायां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे त्रिलावृतो नाम सप्तमो अध्याय। जय जय श्री राधे।